नमस्कार। दैनिक जागरण के टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जो नई टीम आई है नितिन नवीन की, इस टीम के बारे में तरह तरह की चीजें कही जा रही हैं। नए चेहरों पे, युवा चेहरों पे दिया गया है, कुछ अनुभवी चेहरे भी रखे गए हैं। बाकी जो एग्जैक्ट काम है और किस कारण से इनको चुना गया है इस टीम के लिए, एक एक व्यक्ति की भूमिका जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैं इसमें बहुत सारे लोगों को भूमिका में देख चुका हूं, पहले क्या क्या काम करते रहे हैं। ये वो टीम है जो राज्य दर राज्य जो चुनाव जितवाने वाली टीम होती है ना, जिसमें कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र जीत गए, मध्य प्रदेश जीत गए, राजस्थान जीत गए, हरियाणा जैसे हार रहे थे वो जीत गए, ये दिल्ली जो हैं वो दिल्ली जीत गए, बंगाल में बिहार जीत गए। तो जहां जहां जीतते हैं तो वहां पे लगभग 1,500-2,000 लोगों की पूरी टीम लगती है, जो 4-5 महीने पहले से वहां काम कर रही होती है। और वो टीम चुपचाप काम करती है, लाइमलाइट से दूर रहती है, उनका कभी कोई फोटो नहीं आता है। ये जो आपको दिख रहा है नाम संगठन में, ये अधिकांश लोग उसी टीम से आए हैं। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन नहीं है। संगठन को मजबूत और बहुत करना वो तो है ही, वो तो 13-14 करोड़ इनके वो हैं, सदस्य भी अभी हैं। लेकिन इस टीम में सबके अपने अपने अनुभव हैं और चुनाव जीतने की रणनीति अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। और ये टीम जो है वो चुनाव जीतने वाली टीम है। अब स्मृति ईरानी को ले लीजिए। स्मृति ईरानी की एंट्री जो है आज की तारीख में अगर 5 ब्रांड कोई महिला नेता के रूप में देखें, किसी को पूरे देश में आप देखें जिसकी पैन इंडिया अपील हो, जो कई भाषाएं बोलती हो, नाम आप देखिए। भाई ममता बनर्जी हैं, मैं ये मानता हूं हिंदी भी बोलती हैं सब कुछ, लेकिन उनकी पार्टी हार चुकी है। उसके अलावा मायावती अब नहीं है, जयललिता नहीं है। जो एक 5 ब्रांड होना चाहिए। और जब मैं देख रहा था पश्चिम बंगाल में इलेक्शन में था, जब महिला के गारंटी कार्ड देने की बात हुई कि आपको हम सुरक्षा गारंटी देते हैं, आपको इतने पैसे देंगे, बहुत सारी घोषणाएं थी। और जब गारंटी कार्ड बांटने की बात आई तो स्मृति ईरानी को वहां उतारा गया था। वो सक्रिय थी महिलाओं के बीच में। और महिला जो है, आपने देखा है कि बहुत बड़ा वोट बैंक बन गया है। और बहुभाषी स्मृति ईरानी कई क्षेत्र की महिलाओं के साथ सीधा संपर्क कर सकती हैं। और अमेठी तो है ही, जिसके बारे में कई लोग कह चुके हैं कि भाई अमेठी में उनका कद बड़ा होगा तो राहुल को चुनौती है, गांधी परिवार पे वो ज्यादा फायर रहते हैं उसमें। आप देख लो, जिनको रिटेन किया गया है वो विनोद तावड़े एवीपी का संगठन करता उनके बारे में कहा जाता है कि वो संगठन खड़ा करते हैं, एवीपी से आते हैं, युवा मोर्चा से होते हुए आए हैं। बिहार की जीत जो है प्रभारी रहते हुए उनकी थी, और बनते ही अगले दिन उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया और संकेत दे दिया गया कि विनोद तावड़े, जो संगठन की कमजोरी की बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश में, भाजपा उस संगठन को मजबूत करेगी। बाकी नाम है कि हरीश द्विवेदी भी है। आसाम में तीसरी बार भाजपा जीती है। और जब मैं आसाम में गुवाहाटी में घूम रहा था तो हरीश द्विवेदी वहां मिले थे कि कहते कि हम तो जीत रहे हैं। वो लगातार, मतलब चुनाव के पहले 6 महीने में आप देखेंगे तो वो हमेशा वही रहते थे, आसाम में ही लगातार बैठ के, लगातार सब कुछ। हरीश द्विवेदी को लाया गया इसमें। सुनील बंसल, जो पश्चिम बंगाल की, जो रिटेन किया गया, जिनको रखा गया विनोद तावड़े के साथ। आप देखिए कि उड़ीसा में पहली बार सरकार बनी है 2024 में। प्रभारी कौन?
3 राज्यों के प्रभारी हैं वो, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना। उड़ीसा में सरकार बनवा दी, पश्चिम बंगाल में सरकार बनवा दी, तेलंगाना में जो लोकसभा का इलेक्शन था उसमें अब भाजपा के देख लो कितनी सीटें बढ़ गई, 7-8 सीटें आ गई वहां पे। तो वो जो ये सुनील बंसल का है वो है। और सुनील बंसल को यूपी में देख चुके हैं, अमित शाह के साथ रह करके यूपी में जो 73 सीटें आई थी 14 में, 19 में भी जो 62 आई थी उसमें भी उनकी भूमिका थी। इस बार जो कम हुई इसमें नहीं थे वो, तब तक उनको प्रभार वहां का मिल गया था पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल भी जितना जरूरी था सब कुछ जरूरी था। ये इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर इसमें से नाम देखेंगे आप सब कुछ तो आपको लगेगा कि इसमें तो सारे के सारे, अब पूर्वोत्तर में आप जाके देखो संबित पात्रा के अंडर में पूर्वोत्तर है और पूर्वोत्तर में सारे राज्य जीत रहे हैं। पिछले बार मणिपुर का भी जीते तो वो थे, मणिपुर के सीधे सीधे प्रभारी वही थे। अब फिर वहां इलेक्शन आ रहा है, अब तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो ये सब मैं सचिवों में देख रहा था। मैं तो स्वदेश सिंह को पश्चिम बंगाल में कोलकाता में देखा, वो पूरा का पूरा उसमें लगे हुए थे। जो शिवानंद द्विवेदी को जो सोशल मीडिया का सहयोग बनाया गया है वो वहां थे पूरे समय, 2-3 महीने तक। कोई नाम नहीं जानता, बाहर के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो कवर करते हैं, जो उन्होंने ग्राउंड पे जाके देखा है, मैंने देखा है वहां काम करते हुए, लगातार थे ये। और यही नहीं, रोहन गुप्ता जिनको लिया है, जो कांग्रेस से लोग आए हैं, रोहन गुप्ता पूरा का पूरा वार रूम जो है वो वहां संभाले हुए थे, पश्चिम बंगाल में भी, बिहार में भी संभाले हुए थे। तो इसमें से आप जिसका भी आप नाम ले लो, मतलब बिप्लब देव को महासचिव बनाया है। बिप्लब देव छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते, हरियाणा का बनाया सह प्रभारी, हरियाणा का चुनाव जीते, पश्चिम बंगाल में भी सह प्रभारी थे। और जब पहली बार कम्युनिस्टों के जो हराया 20 साल के बाद वहां, तो लीड कौन कर रहा था? सुनील देवधर संगठन की तरफ से और बिप्लब देव। मानिक सरकार को हराने के बारे में कोई त्रिपुरा में सोच नहीं सकता था। उस मानिक सरकार को हराने वाला बिप्लब देव को महासचिव बनाया है। जो सतीश पूनिया का भी नाम है, सतीश पूनिया। हरियाणा में जो जीत असंभव मानी जा रही थी, बिप्लब देवी थे, सतीश पूनिया को वहां का संगठन का प्रभारी थे भाई। और जाट समुदाय से आते हैं और आते ही कल घोषणा हुई, आज उनको लगा दिया गया पंजाब में। पंजाब में वो काम शुरू कर दिया उन्होंने। पंजाब में इलेक्शन है 6 महीने बाद, उत्तर प्रदेश की तरह। तो जहां जहां इलेक्शन वाला क्रूशियल स्टेट है, पंजाब और उत्तर प्रदेश, एक जगह विनोद तावड़े को तत्काल दे दिया काम और एक जगह पे सतीश पूनिया को। और वो काम से तरुण चुग को गुजरात दिया गया है, उनकी एक अपनी स्किल है, लेकिन गुजरात में भी चुनाव थोड़ा बाद में है। और तरुण चुग के पास भी अनुभव है, जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हुआ उसमें वो प्रभारी रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बिल्कुल नए चेहरे, अनुभवहीन लोग आ गए हैं, वो उनको ये मालूम नहीं है कि दरअसल ये जो टीम आई है ये बिल्कुल अनुभवी टीम है। जो जमीन पे जो काम होता है ना, वो चुनाव की लड़ाई वाला, वो वैसे वो अमित शाह का जो स्टाइल, अभी चुनाव जो जीत रहे हैं, आपने तो महाराष्ट्र में देखा, 5 संभाग में बांटा, 5 संभाग में 5 जो हैं वो लगा दिए, संगठन मंत्री लगा दिए, उनके नीचे जो है वो 2-2.5 हजार लोग जो हैं इनके फैल गए। और हर जगह बूथ लेवल से सब कुछ ले गए, चुनावी मशीनरी कैसे काम कर रही है, क्या करना है, बूथ का क्या हुआ, ये 5-6 महीने पहले से लगते हैं। और ये जितने नाम आप देख रहे हो वो है, हाँ पुराने नाम हैं आपके
वसुंधरा राजे का नाम है, ये सब जो उपाध्यक्ष वाले हैं ना, वो एक वरिष्ठ लोग हैं और चुनाव के तैयारी में, चुनाव के बीच में जो होता है वो उनकी ज्यादा भूमिका नहीं होती है। तो अगर इस पूरे को मैं जब भी सूची कल मैं देख रहा था और कई चीजें मैं सुन रहा था कि लोग मतलब कह रहे थे कि इसको हटा दिया, अमित मालवीय को हटा दिया। भाई अमित मालवीय की जगह पे जिसे लाया गया है, आप सोचो ना, जिसे लाया गया है वो अपना सोशल मीडिया का उसका प्रोफाइल भले कम हो, भले उसको इंस्टा पे ना हो, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का जिन लोगों ने चुनाव कवर किया है, दीपक महस्के, वो जानता है कि वो भाजपा का नैरेटिव कैसे सेट करना है। जो विपक्ष का उस वक्त ये था कि सोशल मीडिया पे भी था, बाकी सब जगह चर्चा यही थी कि कांग्रेस दोबारा आ रहे हैं, वहां पे भूपेश बघेल जो हैं वो फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, भाजपा की इस बार दूरी है। अंतिम समय तक था कि वहां जो है भाजपा 5-7 सीटें कम रह जाएंगी, 5-7 सीटें एक्स्ट्रा आ गई। तो जो वो एक नैरेटिव बिल्डिंग है वो अपनी नहीं करते। अमित मालवीय के साथ एक थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि अमित मालवीय ने जितना भी बनाया वो अमित मालवीय के नाम से बनाया, वो जवाब अमित मालवीय के नाम से देते थे। जो दीपक महस्के की जो खासियत है कि अपने नाम से नहीं करते कुछ, जो पार्टी का प्रोफाइल सोशल मीडिया है, पार्टी का जो सोशल मीडिया पे लड़ाई है वो कैसे लड़ी जाए, वहां पे नैरेटिव कैसे सेट किया जाए। तो मैं चूंकि इसमें से बहुतों लोगों को काम करते हुए इतने स्टेट में चुनाव में मैं देख चुका हूं, तो ये सब वहां घूमे। प्रदीप भंडारी को लोग कहे कि यार कल का लड़का, और ये जो है इसको सह प्रभारी बना दिया मीडिया का। उनको नहीं पता है पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग का पूरा 2-3 विधानसभा की जिम्मेवारी थी और 4-5 महीने पहले से वहां जाके उन जगह घूम रहा था और वहां पे बूथ लेवल पे और शक्ति केंद्र लेवल पे ये आदमी काम कर रहा था। लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए मैं बताता हूं कि ये जो टीम है इसमें अनुभव जो है, जो युवा भी हैं, ये सबके साथ अपने अपने अनुभव। संदीप पाठक को बताओ ना, संदीप पाठक तो कहा जाता है ना कि चुनाव पंजाब में अगर सरकार बनी तो संदीप पाठक की रणनीति थी, सब कुछ था। 3 महीने बाद उसको संगठन में ले आना, केवल 3 महीने बाद। 3 महीने पहले तो शामिल हुए थे जब मुझे लगता है कि अप्रैल में या मई फर्स्ट वीक में चुनाव चल ही रहा था। शायद अंतिम 26 तारीख को वोटिंग लास्ट थी, उसके 1 या 2 दिन पहले की बात है ये, अप्रैल में। और 3 महीने में उनको संगठन में लाके देना, मतलब कि आप उन पे भरोसा कर रहे हो, उनके स्किल्स जो हैं, जो चुनावी रणनीति में जहां उनका काम हो सकता है, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो। ये इस ढंग से अगर आपको देखेंगे तो ये पूरी की पूरी टीम जो है वो आपको अनुभवी, ऊर्जावान, अपने अपने क्षेत्र में माहिर और दुश्मन, मतलब विपक्षी दल, दुश्मन नहीं है, विपक्षी दल हैं, गलती से दुश्मन निकला, उनकी रणनीति को कैसे खत्म करना है, चुनाव जो जीतना है वो कैसे वोट को, एक एक वोट को जोड़ करके और हर बूथ पे कैसे बढ़त लानी है, और फिर वो विधानसभा हो या लोकसभा हो वो कैसे हम आगे जीतेंगे। ये वाले बड़े चेहरे नहीं है, ये सचमुच में काम करने वाले चेहरे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।